कि मैं उनसे बातें करूं। तो अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने मेरी दुआ को कबूल किया और मेरे वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला और वालिदा माजिदा हजरत आमिना को जिंदा मुजस्सम करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ, मैं उनसे बातें करता रहा, वो मुझसे बातें करते रहे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर बाकायदा मेरी उम्मत में शामिल हुए। यहाँ एक बात वजाहत के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन को अल्लाह ने जिंदा किया और मेरे आका के सामने हुजूर के वालिदैन आए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खुसूसी एजाज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन को हुजूर ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर बाकायदा अपनी उम्मत में दाखिल किया, शामिल किया। यहाँ ये गलत फहमी पैदा ना हो किसी के दिल में कि माज़अल्लाह वो पहले मोमिन नहीं थे, बाद में कलमा पढ़ाकर उनको मुसलमान किया। नहीं, हुजूर के वालिदैन तो तय्यब, ताहिर, पाकीज़ा मोमिन हैं और मुवहिद हैं। बल्कि हुजूर के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक और हजरत जनाबे आमिना से लेकर हजरत सैयदा हव्वा तक जिन जिन को भी अल्लाह ने नूरे मुस्तफा की अमानत दी है वो सब मोमिन भी थे, पाकीज़ा भी थे, तय्यब भी थे, ताहिर भी थे और जन्नती भी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत, साडा नबी नूरे, साडा नबी नूरे, साडा नबी नूरे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाकर बाकायदा अपनी उम्मत में शामिल फरमाया और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तरबियत फरमाई और अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया कि ऐ मेरी उम्मतियों, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक किया करो। और इसका अमली नमूना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी अपनी मुबारक सीरत से अपनी उम्मत को अता फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा इशा की नमाज पढ़ा रहे। ये हदीस पाक आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन तवज्जो से सुननी है। इशा की नमाज पढ़ाते पढ़ाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने करम से, चश्माने रहमत से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में बहुत ज्यादा रोए। जब सलाम फेरा ना तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज नमाज में इतना ज्यादा रोने की वजह क्या थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज नमाज में मुझे अपने माँ बाप याद आ गए थे। आज मेरा दिल कर रहा था, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरा दिल कर रहा था कि काश के मेरे वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला या सैयदा आमिना जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता और सूरह फातिहा की किरात कर चुका होता तो हुजरे से मेरी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना मुझे आवाज देती, क्या बेटा मोहम्मद इधर आओ और मेरी बात सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहाबा मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की खिदमत में चला जाता, नमाज छोड़कर अपनी माँ की खिदमत में चला जाता। ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक शरीयत है ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मसला ये है औलाद के लिए कि अगर माँ या बाप औलाद को बुलाए और औलाद नफल पढ़ रही है, क्या पढ़ रही हो? नफल नमाज पढ़ रहे हैं, माँ बाप को पता ना हो कि नफल पढ़ रहा है, तो औलाद के लिए हुक्म है कि वो नफल छोड़ दे और माँ बाप की बात जाकर सुने। ये किसको हुक्म है? बंदा मोमिन को, मुसलमान को, कि नफल छोड़कर अपनी माँ की खिदमत में चला जाए, अपने बाप की खिदमत में चला जाए और जाकर उनकी बात सुने, फिर आकर दोबारा नफल पढ़े।